2 घंटे तक समुद्र में रहने के बाद एक आदमी आखिरकार एक मछली पकड़ने में सफल होता है। वह बहुत खुश होता है और मछली को साफ करके उस अमीर महिला को देता है जो उसके साथ फंसी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वह उसे धन्यवाद कहेगी, लेकिन इसके बजाय उसने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और मछली को बहुत ज्यादा बदबूदार बताते हुए फेंक दिया। आदमी को गुस्सा आ गया क्योंकि उसने उसे पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उस घमंडी महिला को कोई परवाह नहीं थी। उसे अभी भी लग रहा था कि बचाव दल उसे जल्द ही बचा लेगा। कुछ ही देर में उन्हें दूर एक जहाज दिखाई दिया। महिला ने अपनी सिग्नल गन निकाली, लेकिन आदमी को उसकी काबिलियत पर शक था और उसने गन छीनने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में गलती से गोली चल गई और उनकी मदद पाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब वे अपनी टूटी हुई नाव के सहारे समुद्र में भटक रहे थे जब उन्हें एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। महिला ने आदेश देते हुए आदमी को नाव चलाने के लिए कहा। उसे लगा कि किनारे पर पहुंचते ही वे सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह तो उसकी मुसीबतों की बस शुरुआत थी। द्वीप पर कुछ नहीं था, सिर्फ पत्थर और घास। महिला फिर भी उस पर चिल्लाती रही जैसे वह अभी भी अपने महल में हो, लेकिन यहाँ इस सुनसान द्वीप पर सब बराबर थे। आदमी ने उसके नखरे और नहीं सहने का फैसला किया और वह अकेले जंगल की ओर चल दिया। उसे खाने के लिए फल मिले और सबसे बड़ी बात, उसे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी मिल गई जो खुले आसमान के नीचे रहने से कहीं बेहतर थी। वेटर्स अक्सर कठिन परिस्थितियों में पले बड़े होते हैं। उन्हें मछली पकड़ना और समुद्र में जीवित रहना आता है। इस वीरान द्वीप पर भी वह जानता है कि जिंदा कैसे रहना है। लेकिन अमीर महिला की बात अलग है। वह बचपन से ही लार प्यार में पली है और उसने कभी कोई मेहनत वाला काम नहीं किया। द्वीप पर जीवित रहने की बात तो छोड़िए, उसे तो यह भी नहीं पता कि खाना कैसे पकाया जाता है। अगले ही पल वेटर ने मछली पकड़ने का औजार तैयार कर लिया। वहीं अमीर महिला दूर से बस उसे टकटकी लगाए देखती रही। जब उसने वेटर को मीठा पानी पीते देखा तो प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया और वह बार बार अपना थूक निकलने लगी। जब वेटर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया तो महिला ने अपना सारा घमंड किनारे रख दिया और एक चोर की तरह दबे पांव जाकर उसका पानी पी लिया। ये देख वेटर जोर से कहा, अब तुम्हारा सारा गुरूर कहाँ गया? इसके बाद जब उसने वेटर को मजे से खाना खाते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी पुरानी आदत के अनुसार पैसों से वेटर के हाथ का झींगा खरीदना चाहा, लेकिन इस जंगली जगह पर नोट और रद्दी कागज में कोई फर्क नहीं था। ठुकराए जाने के बाद वह गुस्से से तिलमिला उठी और अपना आपा खोकर वेटर पर झपट पड़ी, लेकिन इस बार उसका पाला एक सख्त इंसान से पड़ा था। वेटर ने उसे तुरंत काबू में कर लिया और उसे एक अच्छा सबक सिखाया जिससे उसे असलियत का एहसास हो गया। उस आदमी ने द्वीप के लिए एक नया नियम बना दिया, अगर इस द्वीप पर खाना खाना है तो मेरी बात माननी होगी और मेहनत करनी होगी। अहंकार को तोड़ने के लिए भूख सबसे बड़ा हथियार है। भूख से बेहाल होकर उसे हार माननी पड़ी और वह वेटर के कपड़े धोने लगी। कपड़े धोने के बाद उसे बहुत ही विनम्रता से कहना पड़ा, मालिक मुझे कपड़े धोने का मौका देने के लिए धन्यवाद। तभी उसे खाने का एक निवाला नसीब हुआ। सभ्य समाज में वह उसे जानवरों की तरह काम पर लगाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वेटर ने वही सारा अपमान उसे ब्याज समेत लौटा दिया। खुद पेट भरकर खाना खाने और पानी पीने के बाद वेटर सोने के लिए अपनी छोटी सी झोपड़ी में चला गया। अमीर महिला ने भी अंदर आने की कोशिश की, लेकिन वेटर ने बिना किसी रहम के दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। वह बाहर गिड़गिड़ाती रही पर उसने दरवाजा नहीं खोला। जब सभ्य समाज का वह ऊंच नीच का भेदभाव पूरी तरह खत्म हो गया तब वेटर को लगा कि अब खुद को बचाने के लिए कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। आखिरकार इस वीरान द्वीप पर जीवन का खेल तो अभी शुरू ही हुआ है और इंसान का मन इस द्वीप से भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी है।